असाइनमेंट क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हम इफ फंक्शन को डिफरेंट मेथड्स के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला इफ फंक्शन है जी कि हमने रिजल्ट कैलकुलेट करना है कि इसमें जिस बच्चे के नंबर 50 से ज़्यादा हैं, 50 या 50 से ज़्यादा हैं, उस बच्चे को पास कंसिडर किया जाए और जिसके 50 से कम यानी 49 या 49 से कम है उसे फेल कंसिडर किया जाए। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले हम इफ फंक्शन लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट को ओपन किया, अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 हैं तो बच्चा क्या कहलाए, पास कहलाए। और इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दिया कॉमा। अगर 50 से कम है तो ऑटोमेटिकली इसको क्या कंसीडर किया जाए, फेल। तो 50 से कम वाले को फेल कंसीडर किया जाए और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इफ फंक्शन यूज़ किया जाता है कंडीशन के लिए, अगर फेल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पास होगा। अगर पास नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फेल होगा। तो यहाँ पे मैंने एक कमांड लगाई कि अगर जो मार्क्स मैंने बताए हैं दिए हुए मार्क्स से अगर वो बराबर या ज़्यादा हैं तो पास कंसीडर हो, अदरवाइज फेल हो। जो ही मैंने एंटर किया ये देखें ये बच्चा पास हो गया क्योंकि इसके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं। जो ही मैंने यहाँ से नीचे ड्रैग किया ये देखें ये जिन बच्चों के मार्क्स 50 से कम थे, इवन के 49 वाला भी क्या है, फेल है। तो इसका मतलब क्या है कि इफ फंक्शन यूज किया जाता है टू इवैल्यूएट वेदर द स्टूडेंट इज पास और नॉट। पहला फॉर्मूला ये था। तो इसके बाद दूसरा फंक्शन आ जाता है जी हमारा, जिसमें हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन करना है, एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट, कि ये बंदा वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो एलिजिबल फॉर वोटिंग के लिए भी हमने क्या मेथड यूज़ करना है, इफ फंक्शन यूज़ करना है। तो इफ फंक्शन के लिए हमने सबसे पहला काम क्या करना है, इक्वल लिख के इफ लिखना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद पहला काम क्या करना है जी, हमने एज को सेलेक्ट करना है। अगर एज ज़्यादा है या बराबर है 18 साल के तो बच्चा एलिजिबल हो जाएगा वोट डालने के लिए। तो कॉमा क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास में ये लिख देंगे एलिजिबल, ठीक है। अगर वो 18 साल से ज़्यादा कम है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो नॉट एलिजिबल में आ जाएगा। और यहाँ से ब्रैकेट को क्या कर देना है, क्लोज करके एंटर करना है। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर लें, फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये देखें एंटर किया तो ये देखें अब ये एलिजिबिलिटी आ गई। अब जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है ना या बराबर है वो तो वोट डाल सकता है, लेकिन जिसकी एज 18 साल से कम है, 17 साल है, 16 साल है, 15 साल है, जितनी भी है, 18 से कम है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो इस चीज़ को हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। ये देखें मैंने यहाँ से ड्रैग किया तो यहाँ तक आपके पास आ गया कि कौन कौन सा बंदा एलिजिबल है, कौन कौन सा बंदा इनएलिजिबल है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक। अगला मेथड है जी इफ फंक्शन में अकाउंट्स को मैच करने का, कि कौन से अकाउंट आपस में मैच कर रहे हैं। वैसे तो इस काम के लिए मैच फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इफ फंक्शन यूज़ करें तो इफ फंक्शन भी मैच के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो जो अकाउंट मैच नहीं हैं बस मुझे उनके बारे में बताओ इसमें कि ये दोनों अकाउंट में से कौन कौन से अकाउंट आपस में मैच नहीं करते। तो इस काम को करने के लिए भी हम यूज़ करेंगे इफ फंक्शन। सबसे पहले लिखेंगे इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से पहला काम क्या करेंगे, सेल 1 बराबर है इस सेल के, सेल 2 के, ठीक है। अगर तो ये बात सच है तो मैच लिखा है, खाली लिखा है सॉरी, कि ये मैच हैं। अगर ये आपस में मैच नहीं करते, मतलब अकाउंट 1 अकाउंट 2 से मैच नहीं करता, तो यहाँ पे लिखा क्या है, नॉट मैच्ड या अनमैच्ड, और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करके एंटर किया। जो ही मैंने एंटर किया यहाँ पे लिखा गया नॉट मैच्ड, लेकिन जहाँ ये मैच करा होगा वहाँ पे ये खाली आ जाएगा। ये देखें जो मैच कर रहे हैं सेल्स वो खाली आ रहे हैं, और जो मैच नहीं करे बस उनके बारे में बता रहा है कि ये सेल्स ये अकाउंट्स आपस में मैच नहीं करे। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमास ओपन और क्लोज
जो लिखे थे, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि भाई आप इन्वर्टेड कोमास के ज़रिए अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ठीक है। सो इसलिए इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से कोमा लगाया और इन्वर्टेड कोमास को ओपन करके ये मैच अनमैच कर दिया। अब याद रखिएगा, इन्वर्टेड कोमास ओपन और क्लोज अगर किसी भी कमांड में आ जाएं तो वहाँ पे वो सेल एम्प्टी कंसीडर किया जाता है जो आपने मैच करवाना है। सो इन्वर्टेड कोमास आपकी हेल्प क्या कर रहा है, जहाँ मैच नहीं हो रहा बस वही लिख के शो करवाएगा, जहाँ मैच हो रहा है उसको एम्प्टी शो करवा देगा। तो ये देखें एम्प्टी शो करवा दिया उसने। अगला मेथड है जी हमारा कि जी हमारे पास ये एम्प्लॉयज़ पड़े हुए हैं, ठीक है। इफ फंक्शन लगाना है कि जिसकी सैलरी 75,000 से ज़्यादा है, 75,000 या 75,000 से ज़्यादा है, तो उसको 10% हम क्या देंगे, बोनस देंगे, या उसकी सैलरी हम 10% इंक्रीज कर देंगे। सो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, इफ लिखेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अगर ये वाली सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू है 75,000 के, जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, तो क्या हो, कॉमा लगाया, तो इस सैलरी में ये जो ये वाला सेल है जिसे हम D50 कहते हैं, D50, ये वाला सेल जो D50 है, मैं यहां पे लिख लेता हूं D50। तो D50 में ऐड कर दे क्या, दोबारा से D50 और इसे ज़रब दे दे किससे, 10% से। अब ये 10% क्या करेगा कि इस सेल में जो 1,20,000 लिखा था, इस 1,20,000 में वो 1,20,000 का 10% भी ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा अगर सैलरी हुई 75,000 या उससे कम, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन का साइन लगना था कि 75,000 से कम है या 75,000 के बराबर है। इसके बाद अगला काम क्या करना है कि इसी सेल को दोबारा सेलेक्ट कर लेना है, D50 को। D50 को क्यों सेलेक्ट करना है, ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि D50 में एक्चुअली अमाउंट कितनी है, ताकि उसी हिसाब से हम इसे कैलकुलेट करें। और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। जो ही मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया, तो ये देखें 1,20,000 पे कुछ भी इजाफा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये 75,000 या उससे कम नहीं है, 1,20,000 75,000 से ज़्यादा है, इसीलिए इसके ऊपर अप्लाई 10% नहीं हुआ। जो ही मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये देखें मैंने यहाँ से ड्रैग किया तो ये देखें सब में ऐड हो गया है, जो जो कितने थे, 75,000 से ज़्यादा थे। अब मैं यहाँ पे ये 81,000, ये देखें यहाँ पे 81,000 वैसे का वैसे, क्योंकि 75,000 से ज़्यादा है इसलिए इसमें ऐड नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे करके देख लेता हूँ, मैं यहाँ पे 76,000 कर देता हूँ। ये देखिएगा 76,000 मैंने यहाँ पे किया है तो ये ऑटोमेटिकली 76 ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। ये देखें यहाँ से मैं 25,000 को 95,000 करता हूँ तो ये देखिएगा ये 95,000 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसमें कोई चेंज अक्कर नहीं होगी। रीज़न क्या थी कि मैंने कंडीशन ये लगाई थी कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 75,000 या उससे कम है तो उसे हम इंक्रीज़ करेंगे उसकी सैलरी में 10%। इसके अलावा जितने भी लोग हैं जिनकी 75,000 से ज़्यादा है उनकी सैलरी में कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। तो ये तरीकाकार कहलाता है इफ़ कंडीशन को यूटिलाइज़ करने का। इसके बाद आया था जी अगला मेथड आपका इफ़ कंडीशन को यूज़ करने के लिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V के ज़रिए मैं कॉपी कर लूँ पहले। ये देखें यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, नीचे ला के यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब मार्क्स के लिए जाता हूँ। ये देखें यहाँ से मार्क्स भी पकड़ लेता हूँ, कंट्रोल C करके कॉपी कर लिए और यहाँ नीचे जाके मैं इनको मार्क्स को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कंट्रोल V करके। चौथा काम मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर ग्रेड्स निकालने हैं, GRADES ग्रेड्स, ठीक है। सो इस काम को करने के लिए, ग्रेड्स को निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, वो भी इफ़ कंडीशन ही होगी, ठीक है। उसको करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉर्डर्स लगा लेता हूँ और यहाँ से लिखता हूँ इक्वल इफ़ अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू हैं 85 के तो बच्चे को क्या ग्रेड मिले, A ग्रेड मिले।
मैं इसको आसान बना रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा, ताकि आपको आसानी से समझ आए। आप ग्रेड्स अपनी मर्ज़ी से इसे अरेंज कर सकते हैं। मैं 3 ग्रेड्स लेके चल रहा हूँ, A, B और C। अगर मार्क्स 85 या उससे ज़्यादा हैं तो A ग्रेड आए, कॉमा इफ़, फिर ब्रैकेट ओपन की, अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके, 60 के, तो इसके ऊपर आए B ग्रेड। ठीक है, कॉमा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, अगर 50 या उससे ज़्यादा है तो आए इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास में C। ये देखें C, और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करके मैंने ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अब मैंने कितनी ब्रैकेट्स यहाँ ओपन की हैं, 1, 2 और 3 ब्रैकेट ओपन किए हैं, तो मैं 3 ही ब्रैकेट्स को यहाँ पे क्लोज करूँगा। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ सके। ये ऑटोमेटिकली इसने 3 ब्रैकेट्स लगा दी थी। मैं फिर भी इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला, ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। ये देखें, ये मैंने 3 ब्रैकेट्स को ओपन किया था, 3 को ही क्लोज कर दिया। जो ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये C आ गया ग्रेड। अब यहाँ से इसको ड्रैग कर लेते हैं। ये देखें सब पे आ गया D, क्योंकि अब यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है, फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने 50 से कम वालों की बात की ही नहीं थी, तो इसीलिए वहाँ पे फॉल्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 51, यहाँ पे कर देता हूँ 54, यहाँ पे कर देता हूँ 56, यहाँ पे कर देता हूँ 77, ये देखें तो ऑटोमेटिकली ग्रेड्स चेंज हो जाएंगे। ये एक मुनफरिद तरीका है ग्रेड्स निकालने के लिए। तो जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेजेस में ये ग्रेड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं तो यही फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा होता है ग्रेड्स निकालने के लिए। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मेरी बात आपको समझ में आई है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा।